सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हर किसी के दिल में कुछ इस तरह का ख्याल आता है, दान करना या त्याग करना। सत्संग जी, दान करने का मतलब होता है कि मैं किसी को अपना, कोई सोना दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई रक्त दान करता है, कोई नेत्र दान करता है। ये सारे जो है दान पुण्य के लिए करते हैं, भक्ति के लिए करते हैं, मुक्ति के लिए करते हैं। और सत्संग जी, कहीं कहीं ये भी ख्याल होता है कि हम त्याग करते हैं, वस्त्र का त्याग करना। हम रंग बिरंग के वस्त्र नहीं धारण करेंगे, कोई अपना अलग अलग एक कलर धारण करते हैं कि हर तरह का वस्त्र नहीं धारण करेंगे, त्याग करते हैं इसका। कोई कहता है कि हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं, इसका त्याग किए हैं। कोई कहता है संसारिक जीवन से त्याग किए हैं। कोई कहता है हम सन्यासी हैं, परिवार से त्याग किए हैं। पर सत्संग जी, ज्ञान के बिना ये दोनों ही अधूरा है। अगर सत्संग जी इन सारे कर्मों से मुक्ति मिल जाए या धन प्राप्त हो जाए, या फिर सत्संग जी जंगल चले जाएं, सन्यासी हो जाएं घर परिवार छोड़ करके, तो फिर क्या करेंगे? जंगल में जाकर क्या करेंगे? त्याग करके परिवार को क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, यही तो करना है। तो सत्संग जी, अगर कहीं चले भी जाते हैं तो यहाँ भी सतर्क होना पड़ता है, कहीं ये मन संसार के तरफ न चला जाए। जैसे धन प्राप्त होता है तो धन का भी रक्षा करना पड़ता है, और ज्ञान सोचते हैं कि हम कहीं भक्ति करें तो यहाँ भक्ति को भी बचाना पड़ता है, मन को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि त्याग किए हैं ना। कहीं कुछ ऐसे वस्तु न खा ले, लहसुन धनिया न खा ले, ये कुछ ऐसा मांसाहारी भोजन न कर ले। इस तरह का मन में जो है हमेशा एक भय बना होता है। त्याग किए हैं, इन सब का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। पर सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लीजिए ना सतगुरु से। ये जो परमात्मा है, इसकी जानकारी, जिसके खातिर हम त्याग करते हैं, जिसके खातिर भक्ति करते हैं, जिसके खातिर दान करते हैं, ये सब कुछ अपना है। जिसका हम त्याग कर रहे हैं, जिसका हम दान कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ अपना है? सत्संग जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सदगुरु कहते हैं, वैसे तो निराकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ है, नजर खुद आता है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है, युग युग से इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। इस ठहरे दातार प्रभु का
जो भी करता ध्यान है, कहे हर देव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। सत्संग जी जब सतगुरु के द्वारा तत्व बोध होता है, अपने तत्व स्वरूप का जब बोध होता है कि मैं कौन हूँ, आत्म स्वरूप चैतन्य, तो सत्संग जी कुछ भी नहीं होता है, ये सारे भ्रम खत्म हो जाता है। सारे भ्रम खत्म हो जाता है कि जो कह रहे हैं कि हमें दान करना है, त्याग करना है, ये तो कुछ है ही नहीं। सत्संग जी पहले प्रण में सतगुरु कहते हैं कि तन मन धन परमात्मा का है। तो तन मन धन परमात्मा का है तो फिर मैं कौन हूँ? जब ये सतगुरु के द्वारा पहचान होता है, और बिना सतगुरु का नहीं हो सकता। हमें ज्ञान तो हो सकता है, जानकारी तो बहुत मिल सकती है शास्त्रों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा, पर सत्संग जी बिना तत्वदर्शी के, बिना सतगुरु के ज्ञान के संभव नहीं है कि जो त्याग करने के लिए सोच रहे हैं, जो दान करने के लिए सोच रहे हैं, सत्संग जी जब सतगुरु के द्वारा जब ज्ञान का उदय होता है ना, तो सत्संग जी एक तत्व ज्ञान से ही अपने तत्व स्वरूप का पहचान होता है। मैं कौन हूँ, किस चीज़ का दान करूँ। और सत्संग जी इस स्वयं में जब परमात्मा से जुड़ जाता है, तो अब यहाँ कोई चाहत, कोई हलचल, कोई कामना, कोई वासना नहीं होती है। ये परमात्मा से जुड़ करके, ये अनंत से, अडोल से जुड़ करके इसी में मिल जाते हैं, और इसके अंदर भी स्थिरता, ठहराव आ जाता है। जो भी ये विशाल परमात्मा से जुड़ जाता है, उसके अंदर भी विशालता आती है, सारे भटकन दूर हो जाती है, ये स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। ये संसार में चाहे जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, अंदर से बिल्कुल स्थिर है, कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, बोध हो गया है। और सत्संग जी भगवान कृष्ण ये पूरे संसार को ये संदेश दिए हैं। भले ही लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल अर्जुन को ही बता रहे हैं, पर सत्संग जी ये संदेश तो पूरे जहाँ के लिए दिए हैं, और पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। मानव, ये पूरे मनुष्य के लिए है कि जान सकते हैं, तत्वदर्शी के पास जा कर के अपने तत्व स्वरूप का पहचान कर सकते हैं। और जब पहचान हो जाती है, तो कहते हैं महापुरुष कि सिर्फ अब एक साक्षी भाव से देखते रहते हैं क्या हो रहा है। एक करण करावन हार परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं, सब इन्हीं से हो रहा है, यही कर रहे हैं। तो जब इनसे मिल जाते हैं तो फिर कोई भेद रहता है। यहाँ दो नहीं एक होते हैं, सिर्फ दो ही
का भाव होता है कि सब तू ही है, करन करावनहार तू ही है, और बिना सतगुरु का संभव नहीं हो सकता। हम जीवन भर दान करते रहे, अगर कहें हम अन्न दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो सत्संग जी ये सब है क्या, किसका है, ये तो जानकारी होना चाहिए। और जब जानकारी होता है तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। क्या दान करूं, क्या अर्पण करूं, ये सहज भाव से स्थिर होकर के स्वयं में शांत हो जाते हैं। अब कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि ये करन करावनहार परमात्मा है कि जानकारी हो चुकी है। सत्संग जी आइए समय रहते ही अपने स्वयं का बोध कर लें, सतगुरु से जान करके भक्ति भजन त्याग तपस्या जो भी करते हैं इसे समझ तो लें क्या कर रहे हैं। ये सारी भटकन दूर हो जाएगी, और बिना गुरु का कभी भटकन दूर नहीं हो सकती है। चाहे हम जितना भी व्रत उपवास करते रह जाएं, दान दक्षिणा करते रह जाएं, जिस दिन सतगुरु के द्वारा अपना स्वयं का बोध हो जाएगा, सत्संग जी सच में बहुत पछतावा होगा कि हमने बहुत समय गंवा दिया। काश ये बोध पहले हो गया होता। हमने समय को बहुत बिता दिया, गंवा दिया समय को। अब पता नहीं कितनी समय बची है। और सत्संग जी ये बोध बगैर जो कुछ भी कर रहे हैं सब एक फॉर्मेलिटी है, एक नाटक है। जिस दिन बोध हो जाएगा, सतगुरु के द्वारा ये तत्व ज्ञान का जब उदय होगा, तो सत्संग जी उस दिन ये सारे नाटक ही लगेंगे और देख कर केवल अपने आप को कोसेंगे, पागल समझेंगे, ना समझ समझेंगे। और सच यही है कि अज्ञानता के कारण ही जो कुछ समय बिता रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण ही हो रहा है। सत्संग जी इतनी भ्रम है, कहते हैं महापुरुष की 84 लाख योनियों से भटकते भटकते जब मानव जीवन मिला है, तो सत्संग जी ये अपने आप से कैसे ज्ञानी हो सकता है, इसे कैसे समझ हो सकता है। आदत बनी है शरीर को धारण करते करते, इस शरीर से अंतर्मुख होना, ये जो बहिर्मुख है इससे अंतर्मुख होना कितनी कठिनाई है। अब तक तो बाहर देख रहे थे, बाहर सुन रहे थे, सब कुछ बाहर ही बाहर। ये जो देख रहे हैं सृष्टि की रचना जो संसार में यहीं तक सीमित है सोच, और इसी को प्राप्त करना, इसी को दान करना, इसी को खोना, इसी का त्याग करना, यही हमेशा दिमाग में बैठा है। दान करना भक्ति समझते हैं, त्याग करना भक्ति समझते हैं, संघर्ष करना क्या, मैं कौन हूँ, क्यों इन सब का त्याग करेंगे,
क्यों संघर्ष करेंगे। जिस दिन समझ आ जाती है सत्संग जी, समझ लीजिए कि एक अंधे व्यक्ति को जब आँखों में लेंस लग जाता है तो वो बाहर की दुनिया जैसे ही देखता है। अब तक तो वो कल्पना कर रहा था कैसा होगा, पर सत्संग जी जैसे आंखें खुलती है वो सारे कल्पना भ्रम खत्म हो जाता है, सब कुछ सामने हो जाता है, सत्य सामने होता है। अगर उसके सामने आईना दी जाए तो उस आईने में अपने को देख लेता है। सत्संग जी इसी प्रकार सतगुरु जब ये ज्ञान रूपी लेंस लगाते हैं तो सत्संग जी मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है, एक सिर्फ साक्षी भाव से देखने लगते हैं। सब कुछ सामने है, कोई कल्पना करने की ज़रूरत नहीं, कोई सपना देखने की जरूरत, कोई संदेह भ्रम, सबसे मुक्ति मिल जाती है और स्वयं में सहज भाव से मस्त हो जाते हैं। सत्संग जी बिना सतगुरु के ये ज्ञान संभव नहीं है। और सत्संग जी केवल आज ही नहीं बताई जा रही है, ये सदियों पुरानी कथन है। महापुरुष कहते हैं बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। आइए सत्संग जी हम गुरु के चरणों में समर्पण होकर के बस इतना ही अरदास करें, प्रार्थना करें कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान करने आया। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।